हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी माई डेविल हस्बैंड सीज़न 2। अधीरा गाड़ी में बैठ तो गई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसके मन में हजारों सवाल उथल पुथल मचा रहे थे। दिल दिमाग काम नहीं कर रहा था, जैसे कोई हौले हौले उसकी सांसों को खींच रहा हो। जैसे ही अधीरा गाड़ी में बैठी, कांता ने अपनी पलकें झपकाते हुए इशारा किया, आप जाइए मैडम, हम सब संभाल लेंगे। जब एक कोई जिम्मेदारी के साथ कहता है तो कुछ पल के लिए मन शांत हो जाता है। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महेश, चलो। गाड़ी धीमी रफ्तार से व्हाइट हाउस के दरवाजे को पार कर सड़क पर दौड़ने लगी, लेकिन अधीरा का ध्यान कभी अदम की ओर जाता तो कभी अभीरा की ओर। और अपने दिमाग को शांत करने के लिए अधीरा ने पास रखी बोतल से एक घूंट पानी पिया और आंखें बंद करके सीट की टेक ले ली। उसी पल जोर से ब्रेक लगा। अधीरा ने आंखें खोली तो उसकी कार को आदमियों ने चारों ओर से घेर लिया था। अधीरा की आंखें फटी रह गईं। सहमते हुए बोली, ये सब कौन है महेश? अटकते हुए बोला, हम नहीं जानते मेम साहब, ये लोग कौन हैं और हमारी गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? अधीरा हिलते हुए हाथों से अपने बैग से मोबाइल निकाली और अभिमन्यु को कॉल करने लगी। उसी पल एक आदमी ने तेज आवाज़ में खिड़की खोल ली, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अधीरा की आंखें फैल गईं। महेश से बोली, रुको महेश, तुम खिड़की मत खोलना। आखिर ये लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? महेश डरते हुए बोला, हमें खिड़की खोल देनी चाहिए, वरना ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। महेश ने जैसे ही खिड़की खोली, एक व्यक्ति ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल रख दी। अधीरा का मुंह फटा रह गया, जुबान लड़खड़ा गई, सांसें हलक में आकर अटक गईं। गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए आप लोग कौन हैं, हमें जाने दीजिए। उसी पल सामने खड़ी ब्लैक कलर की गाड़ी से एक आदमी उतरा। आंखों पर काला चश्मा, बड़ी बड़ी मूछें, गोरा रंग। अधीरा उस व्यक्ति की ओर देखी तो उसकी आंखें फटी रह गईं, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। अधीरा अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, तुम? रियांश ने तीखी नज़रों से अधीरा की ओर देखा, फिर अधीरा की तरफ खिड़की खोली और गाड़ी में प्रवेश किया। अधीरा खुद में सिमट गई। देखो रियांश, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अगर अबीर जी को पता चल गया तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। रियांश ने तंज भरी मुस्कान देते हुए जोर का ठहाका लगाया, रियली? ओह माय गॉड, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमें किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हमें तुमसे कोई भी दूर करे हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। अधीरा अटकते हुए शब्दों में बोली, देखो रियांश, हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो, भगवान के लिए हमें जाने दो, हमारी बेटी मरने की हालत में है। रियांश को तुम अच्छी तरह से जानती हो अधीरा डार्लिंग, फिर भी उस अभिमन्यु के पास जा रही हो जो तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी तुम्हें नहीं, उस काजल को प्यार करता है और बहुत जल्द तुम्हें तलाक देने वाला है। अधीरा ने रियांश के शब्दों को सुना तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अटकते हुए शब्दों में बोली, तुम क्या बकवास कर रहे हो और हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारा मकसद क्या है। हम तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। अधीरा ने अपने दोनों हाथों से रियांश को जोर से धक्का दिया। खबरदार जो हमारे करीब आने की कोशिश की। महेश बाहर खड़े आदमियों के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था, हमारी जान ले लीजिए, लेकिन मैम साहब को जाने दीजिए प्लीज़। उसी पल एक व्यक्ति ने महेश को जोर से लात मारी। तुझे मारकर हमें अपने हाथों को मैला नहीं करना, हमें सुकून तो उस अभिमन्यु प्रताप सिंह चौधरी को मारकर मिलेगा। उसने सरेआम हमारे लोगों को गोली से मार डाला। अधीरा अपना मोबाइल उठाई और नंबर डायल करने लगी। उसी पल रियांश ने अधीरा का हाथ पकड़ते हुए मोबाइल छीना, लेकिन अधीरा ने तेजी से रियांश को धक्का दिया और गाड़ी से नीचे उतरकर भागने लगी। उसी पल रियांश जोर से चीखा, लड़की को जल्दी पकड़ो, भागने न पाए। सब आदमी अधीरा के पीछे भागने लगे। वहीं अधीरा एक बंद पड़े खंडर फैक्ट्री में जाकर कहीं छुप गई। इसी वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था अपनी जान बचानी। अधीरा एक टूटी हुई खिड़की के पास जाकर बैठ गई।
उसी पल दौड़ते हुए रेयांश के आदमी और वो आ गए। रेयांश चीखते हुए बोला, वो यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो उसे, बचकर निकलने न पाए। रेयांश और उसके आदमियों ने अधीरा को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। उसी पल एक आदमी का पैर अधीरा के हाथ पर रख गया। अधीरा अपने मुंह को बंद करते हुए दर्द को सहन कर गई। कुछ देर बाद पूरा खंडहर सन्नाटे में तब्दील हो गया। अधीरा गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ को देखी तो उससे खून निकल रहा था, लेकिन इस वक्त उसे ये दर्द कुछ भी नहीं लग रहा था। बस उसे यहाँ से कैसे भी करके निकलना था। अधीरा डरते हुए उठी तो उसे कुछ पल शांति लग रही थी, जैसे सब कुछ जा चुके हों। आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अधीरा गहरी सांस लेते हुए अपने डग आगे रखी। वैसे ही उसने देखा कि बाहर किसी औरत की आवाज़ आ रही है। अधीरा दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसी पल बाहर खड़ी और रेयांश की गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाते हुए, कहीं का नहीं है तू, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो 2 टके की लड़की को नहीं पकड़ पाए और ये तुम्हारे आदमी किसी काम के नहीं हैं। अगर लड़की हमारे हाथ नहीं लगी तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। रेयांश उसका कॉलर पकड़ते हुए जोर से धक्का दिया। रेयांश बस चुपचाप नजरें झुकाए उस औरत की बातों को सुन रहा था। तभी उस औरत ने कहा, मैं अपने सामने उसका खून होता हुआ देखना चाहती हूँ, तब मुझे सुकून मिलेगा। अधीरा का पूरा शरीर थर-थर काँप रहा था। क्या यहाँ से निकल पाएगी अधीरा, या और कौन है वो औरत जो अधीरा को मरते हुए देखना चाहती है? जानने के लिए सुनते रहिए अगले पार्ट में। ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।